स्वागत है। आपको अक्सर लगता होगा कि मंत्र सिर्फ मंदिर में या किसी पुरानी रस्म में ही बोले जाते हैं, पर क्या आपको पता है कि मंत्र सिर्फ आस्था नहीं, ध्वनि विज्ञान यानी साउंड साइंस भी है। हाँ, मतलब इन मंत्रों में एक ऐसी वाइब्रेशन छुपी होती है जो हमारे मन को रीवायर कर सकती है। आज हम बात करेंगे ओम की ध्वनि की शक्ति पर, गायत्री मंत्र के गहरे ऊर्जा प्रभाव के बारे में, और कैसे ये सब कुछ सिर्फ धर्म नहीं है, इसमें न्यूरो साइंस भी शामिल है। हमारे पास इस पर कुछ दिलचस्प लेख और शोध हैं, तो चलिए समझते हैं इसे। जी बिल्कुल। देखिए, मंत्र शब्द को ही अगर हम समझें जी, तो ये संस्कृत के दो हिस्सों से बना है। जी। मन यानी हमारा माइंड जी, और त्र जी, जिसका मतलब है एक उपकरण या टूल। जी। तो मंत्र का सीधा सा मतलब हुआ मन के लिए एक उपकरण, टूल फॉर द माइंड। अच्छा, तो ये सिर्फ शब्द नहीं है, मतलब जैसे मन को साधने वाले औजार, ये ध्वनि ऊर्जा, साउंड एनर्जी की तरह है जी, जो हमारे विचारों, भावनाओं और फोकस को एक दिशा दे सकती हैं। कुछ ऐसा। हाँ, बिल्कुल वैसा ही, लेकिन शायद और भी गहरे स्तर पर। ये कंपन वाले उपकरण हैं, वाइब्रेशनल टूल्स, जो सीधे हमारे अवचेतन मन, मतलब सबकॉन्शियस माइंड पर असर डाल सकते हैं। हर ध्वनि की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है ना, और हमारा मस्तिष्क इन फ्रीक्वेंसीज पर प्रतिक्रिया करता है। तो क्या विज्ञान भी इसे मानता है या ये बस एक आध्यात्मिक बात है? नहीं, विज्ञान इसे अब काफी तेजी से स्वीकार कर रहा है। स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड जैसे बड़े संस्थानों में भी इस पर शोध हुआ है, और वो इशारा करते हैं कि जब हम ओम या गायत्री जैसे पवित्र शब्दों को दोहराते हैं तो हमारे मस्तिष्क में अल्फा ब्रेन वेव्स सक्रिय होती हैं। अल्फा ब्रेन वेव्स, हाँ मैंने सुना है, ये गहरे आराम और स्पष्टता से जुड़ी होती है ना? बिल्कुल, वो जो सुकून वाली अवस्था होती है ध्यान के दौरान जो महसूस होती है, वैसी। और मैंने कहीं पढ़ा था, शायद जर्नल ऑफ कॉग्निटिव एनहांसमेंट की एक स्टडी थी 2016 की, उसमें पाया गया कि ओम का जाप मस्तिष्क के उन हिस्सों को शांत करता है जो तनाव और डर से जुड़े हैं, जैसे एमिग्डाला। सही का। और ये सिर्फ 5 मिनट जाप से भी, मतलब मेजरेबल कमी देखी गई तनाव में। ये सिर्फ एहसास नहीं, एफएमआरआई स्कैन में भी दिखता है। बिल्कुल सही। ईजी यानी ब्रेन स्कैन भी यही दिखाते हैं कि मंत्र जाप के कुछ ही मिनटों में अल्फा तरंगे बढ़ जाती हैं। ये मस्तिष्क को एक शांत, स्थिर अवस्था में लाने में मदद करता है। चलिए ओम की बात करते हैं। इसे सबसे प्राचीन और सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। ऐसा क्या खास है इसमें? देखिए, ओम सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक मौलिक ध्वनि है, एक फ्रीक्वेंसी। माना जाता है कि इसकी ध्वनि लगभग 432 हर्ट्ज के आसपास होती है। और दिलचस्प बात यह है कि कुछ स्टडीज कहती हैं कि ये फ्रीक्वेंसी प्रकृति की कई नेचुरल वाइब्रेशंस के काफी करीब है। अच्छा। हालांकि इस पर अभी और रिसर्च की जरूरत है। अच्छा, जब हम इसे बोलते हैं ओम, तो कहते हैं शरीर में कंपन सा महसूस होता है। हाँ, वो कंपन बहुत महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि ये ध्वनि हमारे शरीर के शांत हो जाओ सिस्टम को, जिसे वेगस नर्व कंट्रोल करती है, उसे स्टिम्युलेट कर सकती है। ये नर्व हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, जो तनाव कम करके शरीर को आराम की स्थिति में लाता है। शायद इसीलिए पुराने योगी इसे रोज जपते थे, मानसिक शांति के लिए। संभवतः। ओम की तरह ही गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः, इसकी बनावट और प्रभाव पर भी काफी बात होती है। हाँ, गायत्री मंत्र सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये एक तरह का वाइब्रेशनल डिजाइन है, एक सूत्र है। इसमें हर अक्षर, हर शब्द एक खास लय में, एक रिदमिक पैटर्न में रखा गया है। जब आप इसे सही ढंग से जपते हैं तो आपकी सांस, आवाज और ध्यान, वो सब एक सिंक में आ जाते हैं, एक फ्लो बन जाता है। और इसका मस्तिष्क पर क्या असर होता है, कुछ पता है? कुछ ध्वनि ध्यान अध्ययनों में ऐसा पाया गया है कि इसके जाप से पीनियल ग्रंथि पर असर पड़ सकता है। ये ग्रंथि मेलाटोनिन बनाती है, जो नींद के लिए जरूरी है, और पारंपरिक रूप से इसे इंट्यूशन और मानसिक क्लैरिटी से भी जोड़ते हैं। अच्छा। हालांकि इसकी पूरी साइंटिफिक वर्किंग पर अभी भी रिसर्च चल रही है, और वो जो नासा वाली बात है वो ये है कि उन्होंने सूर्य की ऊर्जा आवृत्तियों का अध्ययन किया और पाया कि उन पैटर्न्स और गायत्री मंत्र की ध्वनि संरचना में कुछ समानताएं हैं। ओह, ये तो काफी रोचक है। हाँ, ये सीधे तौर पर मंत्र के प्रभाव का सबूत नहीं है, पर एक दिलचस्प कनेक्शन जरूर है। ये जो दोहराव की बात है, मंत्र को बार बार जपना, इसका हमारे दिमाग पर क्या असर होता है? न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात आती है या? बिल्कुल। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है दिमाग की खुद को बदलने की क्षमता, नए कनेक्शंस बनाने की क्षमता। जब आप बार बार कोई मंत्र जपते हैं तो आप असल में दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बना रहे होते हैं।
जैसे रोज जिम जाने से बॉडी बनती है। हाँ, कुछ वैसा ही। मंत्र के दोहराव से मन को एक तरह से शेप मिलता है। तो मतलब हम नकारात्मक सोच के पैटर्न को बदल सकते हैं, जैसे एफर्मेशंस काम करती हैं। क्या मंत्र उनसे भी गहरे लेवल पर असर करते हैं? हाँ, कह सकते हैं। ये एक तरह की मेंटल रीवायरिंग है। दोहराव से नेगेटिव थॉट साइकिल्स टूट सकते हैं, फोकस बेहतर हो सकता है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ सकती है। धीरे धीरे एक नया, ज्यादा पॉजिटिव मेंटल पैटर्न बन जाता है। लेकिन कुछ गलतफहमियां भी हैं मंत्रों को लेके। जैसे लोग सोचते हैं ये सिर्फ किसी एक धर्म के लिए है। हाँ, ये बहुत आम है। लेकिन मंत्र असल में ध्वनि और कंपन का विज्ञान है। ये बात सही है कि कई मंत्रों की जड़ें हिंदू या बौद्ध परंपराओं में हैं, लेकिन इनका सिद्धांत यूनिवर्सल है। अब देखिए, अंग्रेजी में भी जब कोई कहता है आई एम काम या आई एम इनफ और उसे दोहराता है, हाँ, तो वो भी एक तरह से मंत्र का ही इस्तेमाल कर रहा है। मन को दिशा देने के लिए ध्वनि का उपयोग। सही कहा। और क्या ऐसे करने के लिए कोई खास पूजा पाठ या विधि विधान की जरूरत है? बिल्कुल जरूरी नहीं। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से शामिल किया जा सकता है। सुबह उठकर या रात को सोने से पहले बस 2-5 मिनट शांति से बैठकर ओम का जाप कर लें। बस इतना ही? हाँ, या अगर बोलना नहीं चाहते तो बिना बोले सिर्फ शांत मन से मंत्र सुने। आजकल स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बहुत अच्छे शांत ओम लूप्स या मंत्र रिकॉर्डिंग्स मिल जाती हैं। अच्छा, सुनने से भी फायदा होता है? हाँ, मस्तिष्क फिर भी उन कंपनों को पकड़ता है। तो मतलब छोटी सी शुरुआत भी काफी हो सकती है, बस 5 मिनट रोज। बिल्कुल, निरंतरता ज्यादा जरूरी है, लंबाई से भी ज्यादा। आप चाहें तो बस 1 हफ्ते के लिए रोज करके देखें। शायद आप खुद महसूस करेंगे कि मन ज्यादा शांत है, ज्यादा प्रेजेंट है, फोकस्ड है। तो मंत्र सिर्फ आवाज नहीं है, ये इरादे के साथ बोली गई कंपन है, वाइब्रेशंस विद इंटेंशन। ये हमारे अंदर की दुनिया से हमारी बाहरी दुनिया तक बदलाव ला सकते हैं। तो अब से जब आप ओम या कोई और मंत्र सुने तो सिर्फ सुने नहीं, उसे महसूस करने की कोशिश करें। क्योंकि जब आपका मन और कंपन वो एक सीध में आ जाते हैं, तब आप सिर्फ सोचते नहीं हैं, आप अपनी वास्तविकता को गढ़ना, उसे बनाना शुरू कर देते हैं। इसी ख्याल के साथ आज के लिए अनुमति लेते हैं।